हेलो एवरीवन, क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना के तहत कक्षा 10वीं 12वीं व ग्रेजुएशन पास करने वाले विद्यार्थियों को हरियाणा सरकार 8,000 रुपये से लेकर 12,000 रुपये तक छात्रवृत्ति प्रदान कर रही है। इस योजना का लाभ कौन कौन से विद्यार्थी उठा सकते हैं और उनको कितनी छात्रवृत्ति मिलेगी, फार्म कब भरे जाएंगे, ऑफलाइन भरे जाएंगे या ऑनलाइन, कौन सी साइट से फार्म भरे जाएंगे, फार्म भरने के लिए विद्यार्थी को कौन कौन से दस्तावेज चाहिए। अगर आप इस छात्रवृत्ति के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा, नहीं तो आप पूरी जानकारी से वंचित रह जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की फ़ायदेमंद वीडियोस आपको लगातार मिलती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण तथा अंत्योदय EWS विभाग पंचकुला के पत्र के अनुसार छात्रवृत्तियां इस प्रकार से हैं। सबसे पहले हम 10वीं पास विद्यार्थियों की छात्रवृत्तियों के बारे में बात करते हैं। यदि विद्यार्थी अनुसूचित जाति से संबंध रखता है और वह शहरी क्षेत्र का निवासी है तो उसकी 10वीं के अंदर 70% अंक होने चाहिए, और अगर वह ग्रामीण क्षेत्र से है तो उसकी 10वीं में 60% अंक होने चाहिए, और वह वर्तमान में 11वीं कक्षा का विद्यार्थी होना चाहिए और उसको 8,000 रुपये छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। अगर विद्यार्थी पिछड़े वर्ग यानी BC-A से संबंध रखता है और शहरी क्षेत्र में रहता है तो उसके 70% अंक होने चाहिए, और ग्रामीण क्षेत्र का निवासी है तो उसके 60% अंक होने चाहिए, और उसको भी 8,000 रुपये छात्रवृत्ति मिलेगी, और वह 11वीं कक्षा का छात्र होना चाहिए। और अगर विद्यार्थी पिछड़े वर्ग यानी BC-B से संबंध रखता है या अन्य किसी भी वर्ग से संबंध रखता है, चाहे वो सामान्य श्रेणी से हो, उसके मैट्रिक में 80% अंक शहरी क्षेत्र में निवासी के होने चाहिए और 75% अंक ग्रामीण क्षेत्र के निवासी के होने चाहिए, और 11वीं कक्षा का विद्यार्थी होना चाहिए, और उसको भी 8,000 रुपये छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। यानी कक्षा 10वीं के लिए SC, BC-A, BC-B या सामान्य वर्ग का विद्यार्थी भी इस छात्रवृत्ति के लिए अप्लाई कर सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं 10+2 और ग्रेजुएट पास विद्यार्थियों की। 10+2 और ग्रेजुएशन पास विद्यार्थी केवल अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाला हो और उसके 10+2 में यदि वह शहरी क्षेत्र का निवासी है तो 75% अंक होने चाहिए, और ग्रामीण क्षेत्र का विद्यार्थी है तो उसके 70% अंक होने चाहिए, और विद्यार्थी आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तथा सभी डिप्लोमा सर्टिफिकेट किसी भी क्षेत्र में प्रथम वर्ष का विद्यार्थी होना चाहिए तो उसको 8,000 रुपये छात्रवृत्ति मिलेगी। और यदि छात्र इंजीनियरिंग तथा अन्य तकनीकी व्यावसायिक कोर्सेज में एडमिशन लेता है तो उसको 9,000 रुपये छात्रवृत्ति मिलेगी, और मेडिकल तथा अलाइड कोर्सेज के विद्यार्थी को 10,000 रुपये छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। तो चलिए अब ग्रेजुएशन पास विद्यार्थी की बात करते हैं। अगर वह शहरी क्षेत्र का निवासी है तो उसके ग्रेजुएशन में 65% अंक होने चाहिए, और अगर वह ग्रामीण क्षेत्र का निवासी है तो उसके 60% अंक ग्रेजुएशन में होने चाहिए, और अगर विद्यार्थी पोस्ट ग्रेजुएशन के प्रथम वर्ष में आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस का विद्यार्थी है तो उसको 9,000 रुपये छात्रवृत्ति मिलेगी, और यदि इंजीनियरिंग तथा अन्य तकनीकी व्यावसायिक कोर्सेज में एडमिशन लेता है तो उसे 11,000 रुपये छात्रवृत्ति मिलेगी, और अगर मेडिकल तथा अलाइड कोर्सेज का विद्यार्थी है तो उसको 12,000 रुपये छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। और इन सभी श्रेणियों के लिए पात्रता की शर्तें हैं। विद्यार्थी हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए, विद्यार्थी की वार्षिक पारिवारिक आय 4 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, और इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे, और यह आवेदन saralharyana.government.in पर किए जाएंगे। पिछले वर्ष यह पोर्टल 1/7/2023 को यानी जुलाई महीने में ओपन हो गया था, और इस वर्ष भी 1 जुलाई 2024 से यह पोर्टल खुलना संभावित है। तो चलिए अब बात करते हैं कि इस छात्रवृत्ति योजना के लिए कौन कौन से दस्तावेज चाहिए। विद्यार्थी के पास फैमिली ID यानी परिवार पहचान पत्र होना चाहिए, लेटेस्ट फ़ोटो और सिग्नेचर होने चाहिए, 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन की मार्कलिस्ट की कॉपी होनी चाहिए, आधार कार्ड और राशन कार्ड होना चाहिए, बैंक अकाउंट की कॉपी होनी चाहिए, एक इनकम सर्टिफिकेट जिसके अंदर परिवार की वार्षिक आय 4 लाख रुपए से कम हो
और यह फैमिली आईडी से सत्यापित होनी चाहिए। डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। परमानेंट मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी होनी चाहिए। प्रेजेंट एजुकेशनल क्लास आईडी कार्ड यानी वर्तमान कक्षा का उसके पास आई कार्ड होना चाहिए। और अगर फादर की डेथ हो चुकी है तो फादर का डेथ सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। यह पोर्टल 1 जुलाई 2024 से खुलना संभावित है। अगर आपके पास इनमें से कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो इस दौरान अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए। फार्म को ऑनलाइन अप्लाई आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा सुझाव है कि आप नज़दीकी CSC सेंटर पर 50 या 100 रुपये की चार्जेस पर इसको करवा लें ताकि फार्म में कोई त्रुटि ना रहे। आशा है यह जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको यह जानकारी हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने मित्रों व संबंधियों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस योजना का लाभ उठा सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।